पुलिस की गिरफ्त में नजर आ रहे इन युवकों ने बंदूक की नोक पर भेड़ों की लूट की थी, जिन्हें अंबाला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने 4 आरोपियों को काबू किया है, तो वहीं इन आरोपियों से एक पिस्टल और 2 गाड़ियां भी बरामद हुई हैं। आरोपी बड़े स्तर पर तस्करी का काम करते थे। इस मामले की जानकारी देते हुए अंबाला एसपी जशनदीप सिंह रंधावा ने बताया कि कुछ युवकों ने मिलकर मनीष नामक युवक के साथ बंदूक की नोक पर भेड़ों की लूट की है। लूट करने वाले कार सवार थे। इस मामले में सीआईए 1 की टीम ने जांच शुरू की तो 60 भेड़ों की लूट करने वाले मास्टरमाइंड सहित 4 शातिर बदमाशों को पुलिस ने काबू कर लिया है। अंबाला जिला के अंदर पुलिस स्टेशन नग्गल के अंदर एक गोरसिया गांव के रहने वाले मनीष ने 25-26 सितंबर की रात को उसके साथ एक वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसमें बंदूक की नोक के ऊपर कुछ लोगों ने उससे 60 भेड़ें की लूटपाट की थी। उसमें मामले की नेचर को देखते हुए हमने सीआईए 1 को मामला ट्रांसफ़र किया था और उसमें हमारी सीआईए की टीम ने उस पूरे क्राइम की जितने भी एविडेंसेस थी सारी कलेक्ट की। जो गाड़ी उसमें प्रयोग हुई थी उसकी डिटेल्स हासिल की और हमारी जानकारी में आया था कि इसी गैंग ने और इसी मोडस ऑपरेंडी के साथ हमारे पड़ोसी ज़िला पटियाला के अंदर भी काफ़ी इस टाइप की वारदातें रिसेंटली हुई हैं और उसको पूरे को सारी वारदातों को कनेक्ट करते हुए हमारी सीआईए की टीम ने 26 अक्टूबर को इसमें गैंग का जो पहला आरोपी था सलीम, जो कि साहू गदयाली थाना साहू ज़िला चंबा हिमाचल का मूल रूप से रहने वाला और हाल में वो मेघूवाल थाना जो कि माहिलपुर ज़िला होशियारपुर पंजाब में पड़ता है वहाँ पे रह रहा था और उसको गिरफ़्तार करने में कामयाबी हासिल की और उसको पुलिस रिमांड पे लेके और उसके अन्य साथियों के बारे में जब पूछताछ की गई तो उसके दौरान हमने उनके 4 और साथी 28 अक्टूबर को हमने गिरफ़्तार किए। इसमें जो मेन इसके साथी थे वो हैं जाफ़र अली, आसफदीन उर्फ आशिक, मक्खन दीन और लियाकत अली। ये सारे के सारे जो हैं ये माही चक गाँव के रहने वाले हैं, जो कि कठुआ पुलिस स्टेशन के अंतर्गत कठुआ जम्मू के वसनीक हैं और इन्होंने हमारे यहाँ पे एक स्कॉर्पियो महिंद्रा की पिकअप गाड़ी इन्होंने इस्तेमाल की थी और उसकी नंबर प्लेट्स इन्होंने ये अक्सर चेंज कर देते थे, लोकल उस स्टेट की नंबर प्लेट्स को लगा लेते थे। तो उससे वारदात को अंजाम देने से पहले ये जो भी इस टाइप के लोग जो भेड़ें मतलब कि चराते हैं उनकी पहले स्विफ्ट गाड़ी के अंदर रैकी करते थे। तो हमने इस वारदात में जो प्रयोग हुई रैकी के लिए जो स्विफ्ट गाड़ी प्रयोग हुई थी वो भी रिकवर की है और साथ में जो महिंद्रा की पिकअप ये वारदात को अंजाम देने के लिए प्रयोग करते थे वो भी हमने रिकवर किए हैं और साथ ही हमने देसी पिस्टल और जो कुछ भेड़ें इनके पास अभी पड़ी थी 15 वो हमने इनसे रिकवर किए हैं। और इसमें जब इनसे पूरी डिटेल के अंदर पूछताछ की गई तो इस एक बहुत ही बड़े गैंग का खुलासा हुआ है। ये जो गैंग है इसके जो मेन मास्टरमाइंड है मक्खनदीन पुत्र मोहम्मद गाजी, जो कि कठुआ का रहने वाला है। इसके ऊपर पहले भी 13 मुकदमे इसके ऊपर दर्ज हैं और इसमें 2020 के अंदर लखनपुर जम्मू के अंदर लड़ाई झगड़ा 307 का पर्चा दर्ज था। इसी टाइप से किडनैपिंग का पर्चा होशियारपुर के अंदर 2016 में दर्ज हुआ और 2022 के अंदर इसके ऊपर डकैती के 3 पर्चे ज़िला लुधियाना के अंदर दर्ज हुए और कुछ इसके ऊपर क्रुएलिटी टू एनिमल्स के जो ये तस्करी करते थे जानवरों की जम्मू के अंदर दर्ज हुए इसके ऊपर और ऐसे ही फ़तेहगढ़ साहिब पंजाब के अंदर भी इसके ऊपर चोरी के मुकदमे दर्ज हो रखे हैं और जम्मू कठुआ के अंदर और इसने पशु तस्करी के अंदर जो
प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स हैं, उसके अंतर्गत इसके ऊपर पर्चे दर्ज हो रखे हैं। जो दूसरा आरोपी है, जो इसका साथी है लियाकत अली, वो भी कठुआ का रहने वाला है, और उसके ऊपर भी 3 केसेस पहले 2000 रजिस्टर्ड हैं, जिसमें ये एनडीपीएस का नशा तस्करी का काम भी करता रहा है, और ये एनडीपीएस का एक फगवाड़ा जिला कपूरथला के अंदर मामला दर्ज है, और साथ ही इसने पहले लूटपाट और चोरी के मुकदमे भी इसके ऊपर कपूरथला और फगवाड़ा के अंदर इसके ऊपर दर्ज हैं। इसके अलावा ये जो लियाकत अली है, ये 2017 से लेके 2018 में कपूरथला जेल में पहले पकड़ा भी जा चुका है, और उसके बाद ये दोबारा से इसने अपनी बाहर आते ही इन सारी घटनाओं को अंजाम देना शुरू कर दिया। कहाँ करता था तस्करी का? ये मैं एक बार आपको डिटेल्स एक बार सारी शेयर कर लूँ, क्योंकि काफ़ी बड़ा गैंग है, और ये तो अभी मैंने वो केसेस आपको बताए हैं जिसके अंदर ये लोग गिरफ्तार हो रखे हैं। तो ये जितने मतलब लगभग 20 केसेस थे, इसके अंदर ये गैंग अरेस्ट हो रखा है। लेकिन हाल के अंदर इन्होंने लगभग 31 और वारदातें ऐसी हैं लूटपाट और डकैती की, जिसके अंदर इनकी गिरफ्तारी अभी बकाया है। तो वो 31 के 31 केस जो हैं, ये पंजाब, हरियाणा, जम्मू के अंदर मोस्टली इन्होंने वारदातों को हिमाचल के अंदर अंजाम दिया है, और ये इसमें लगभग साल 2022 के भी केसेस हैं, 23 के भी हैं। तो 1.5-2 साल से ये काफ़ी 4 जिलों के 4 प्रांतों के लिए ये वांछित अपराधी चल रहे थे। इसमें जो इन्होंने और वारदातें कबूली हैं, उसमें नक्कल की 2 वारदातें हैं 2022 की, जहाँ पे इन्होंने चोरी की है मतलब कि कैटल की, और इसमें होशियारपुर के अंदर 2023 मई को इन्होंने चोरी की वारदात को थाना चब्बेवाला में अंजाम दिया था। इसी तरीके से जलंधर रूरल के अंदर अक्टूबर 2022 के अंदर इन्होंने थाना गुराया के अंदर चोरी की वारदात की थी, और नवा शहर पंजाब के अंदर भी अक्टूबर 2022 के अंदर इन्होंने चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। मॉडल टाउन पुलिस स्टेशन होशियारपुर के अंदर इन्होंने चोरी की थी अक्टूबर 2022 में, और इसी तरीके से अक्टूबर 2022 के अंदर ही इन्होंने चोरी की वारदात को थाना कुंभ, जो कि लुधियाना शहरी में पड़ता है, उसको वारदात को अंजाम दिया था। सितंबर 2022 में भी इन्होंने मकसूदा पुलिस स्टेशन जिला जलंधर के अंदर एक वारदात को अंजाम दिया था चोरी की, और हाल ही के अंदर भी इन्होंने हाल ही में मार्च 2023 में एक चोरी की थी, और इसमें राजपुरा के अंदर भी अक्टूबर 2022 के अंदर इन्होंने एक चोरी लूटपाट की थी। मार्च 2023 के अंदर इन्होंने लुधियाना के अंदर एक और वारदात को अंजाम दिया था, और इसी तरीके से इन्होंने पटियाला के अंदर हाल में 2023 के अंदर जून, अगस्त और अक्टूबर के अंदर इन्होंने चोरी और लूटपाट की वारदातों को शंभू थाने के अंदर, राजपुरा थाने के अंदर और शंभू के अंदर ही इन्होंने पटियाला के अंदर वारदात को अंजाम दिया था। इसी तरीके से 2023 के अंदर इन्होंने पोजेवाला, जो कि नवा शहर के अंदर है, वहाँ पे, और लुधियाना के अंदर, और जोधा जो कि लुधियाना के अंदर है, वहाँ पे डकैती की वारदातों को अंजाम दिया है। ये वो केसेस हैं 19 केसेस जिनके अंदर हमने FIRs कंसर्न्ड जिलों से संपर्क करके हमने ले ली हैं, और कुछ और वारदातें हैं जिनकी हो सकता है कि FIRs रजिस्टर नहीं हो रखी, या फिर अभी हम रिकॉर्ड्स वेरीफाई कर रहे हैं। हिमाचल के अंदर इन्होंने 4 वारदातों को और अंजाम दिया, चंबा के अंदर 2 को दिया, बसौली के अंदर 2 को वारदातें इन्होंने की हैं, बटौत जम्मू में 2 वारदातें की हैं, होशियारपुर में इसके अन्य एक वारदात की है, और 1 वारदात इन्होंने खरड़ में की है। तो कुल मिला के ये सारी 31 वारदातें हैं जो कि अभी तक अनट्रेस चल रही थी। और एक ये भी फैक्ट देखने में आया कि कुछ वारदातें जो कि इन्होंने बंदूक की नोक के ऊपर मतलब कि वारदात को अंजाम दिया था, लेकिन वो चोरी के सेक्शंस के अंदर भी रजिस्टर हो रखी हैं, तो वो भी ऐसी कुछ वारदातें भी हैं और कुछ अनरजिस्टर्ड भी हैं। तो 31
मुकदमों का हम जो डिटेल्स हैं कंसर्न्ड पुलिस स्टेशंस के साथ शेयर करेंगे ताकि वो भी इनको आने वाले टाइम में अरेस्ट कर सकें। अम्बाला की एक तो नग्गल की जो डकैती है वो है, और 2 इनके नग्गल की चोरियां हैं इसके अंदर। सर रीज़न कुछ सामने आया क्यों लगातार ये बड़ी चोरियां करते थे? नशे के आदी थे या क्या? ये एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग है, और ये जो भी यहाँ से मतलब कि जो भेड़ें ये चोरी करते थे या लूटपाट करते थे या डकैती करते थे, उनको ये आगे बेचते थे, और ये उनका मेन पैसे के लालच के अंदर ये अपराध को अंजाम देते थे। सर पिकअप और जो दूसरी गाड़ी थी वो अपनी है, वो भी चोरी और डकैती की कुछ? अब उसकी जो डिटेल्स हैं हम अभी वेरीफाई करवा रहे हैं। उनका जो ये तो हमने चेक कर लिया कि जो उनका नंबर्स हैं वो जम्मू के JK 08 के नंबर्स हैं, और वैसे उन्होंने जो नंबर प्लेट्स लगा रखी थी वो जिस भी स्टेट के अंदर वारदात करनी होती थी उस कंसर्न्ड स्टेट का नंबर प्लेट लगाते थे। पैसे वगैरह भी रिकवर हुए? अभी हमने इसमें एग्जैक्टली पैसे कैश कोई रिकवर नहीं हुआ, लेकिन हमारी कोशिश है कि इसको कुछ इनके अभी अन्य 2 आरोपी जो हैं इनके साथी अभी वांटेड हैं, तो जो इनके रिसीवर्स हैं जिनको ये फर्दर सेल करते थे तो उनकी डिटेल्स भी हमारे पास आई हैं, तो उनके खिलाफ भी आने वाले टाइम के अंदर हम कार्रवाई करेंगे। सर NDPS से और NDPS का आपने जिक्र किया, तो क्रॉस बॉर्डर भी लिंक्स हो सकते हैं कि वहाँ से नशा इधर आ रहा हो कुछ ऐसा? देखिए, क्योंकि इसमें से एक व्यक्ति के ऊपर एक केस NDPS का दर्ज है, और ये पूरे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू के अंदर एक्टिवली पिछले 2-4 सालों के अंदर सीरियली एक नेचर के अंदर क्राइम को अंजाम दे रहे हैं। तो किसी भी मतलब कि आशंका से मैं इनकार नहीं करूंगा, बाकी हम उसकी गहनता से अभी जांच करेंगे। सर जैसे पूछताछ चल रही है तो उसके अंदर और अपराधी भी आ सकते हैं सामने? मैंने आपको बताया कि कुछ रिसीवर्स हैं जो जिनको ये बेचते थे, और कुछ जो इनके खुद के साथी हैं जो घटना के टाइम इनके साथ रहते थे या रैकी में रहते थे, उनके नाम भी हमारे पास आ रखे हैं, तो उनको भी हम जल्द उनको पकड़ेंगे। सर पिस्टल देसी कट्टा है, कंट्री मेड क्या चीज़? कंट्री मेड पिस्टल है जो इनके पास है। आरोपियों की पहचान सलीम, असमदीन, मक्खनदीप, लियाकत अली, जाफर अली उर्फ आशिक के रूप में हुई है। आरोपियों का गिरोह 4 प्रदेशों में सक्रिय था, जिनमें ये पशु तस्करी सहित अन्य वारदातों को अंजाम देते थे। आरोपी वारदात से पहले कार में रेकी करते थे। आरोपियों से पूछताछ में पता चला है कि ये बड़े स्तर पर पशु तस्करी का खेल खेल रहे थे, जिसका अब भांडाफोड़ हो चुका है। अम्बाला से अमन कपूर, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।